लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है। 11 मई को चुनाव प्रचार बंद हो जाएंगे। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच बाजार की चाल बता रही है कि देश बदलाव को महसूस कर रहा है। बाजार में लगातार गिरावट दिख रही है, आमतौर पर जो सत्ता में बदलाव का संकेत मानी जाती है। ऐसे में चुनाव के बचे हुए 4 चरण में विपक्ष बड़ी लीड लेने की कोशिश में जुट गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तेलंगाना में थे, तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। तेलंगाना के मेडक में राहुल गांधी ने सभा की और उन्होंने मंच से सीधे बीजेपी को घेर लिया। राहुल ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन है जो संविधान को बचाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस है जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम संविधान की रक्षा करेंगे, कोई भी शक्ति हिंदुस्तान के संविधान को खत्म नहीं कर सकती। राहुल ने कहा कि हमारा संविधान देश में गरीबों, आदिवासियों, पिछड़ों की रक्षा करता है। संविधान से पहले हिंदुस्तान में गरीब वर्ग के लोगों के पास कोई अधिकार नहीं था। संविधान की किताब आपके दिल की आवाज है, जिसे कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने लड़कर हासिल किया है। लेकिन बीजेपी के लोगों ने साफ कह दिया है वो संविधान को खत्म कर देंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो पहले 80 दिनों में 30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। राहुल ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि देश के युवाओं 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है और हमारी गारंटी है कि 15 अगस्त तक हम 30 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती का काम शुरू कर देंगे। नरेंद्र मोदी के झूठे प्रचार से भटकना मत, अपने मुद्दों पर डटे रहना। इंडिया की सुनो, नफरत नहीं, नौकरी चुनो। एक तरफ राहुल गांधी इंडिया की जीत का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1062 अंक गिर गया। दरअसल पहले दौरे की वोटिंग के बाद से ही शेयर बाजार दबाव में दिखाई दे रहा है और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है बाजार पर भी दबाव पड़ रहा है, क्योंकि 3 चरण के मतदान के बाद सत्ता बदलती दिख रही है और ये तय माना जाता है कि अगर चुनाव के दौरान बाजार में लगातार गिरावट आ रही है तो ये बड़े बदलाव का संकेत है। वैसे बीजेपी के नेता अभी भी दावा कर रहे हैं कि लगातार तीसरी बार केंद्र में उनकी सरकार बनेगी